एपिसोड की शुरुआत परेश के परिवार को इकट्ठा करने और सबको आपस में लड़ने से रोकने से होती है। वह समझाता है कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान किसी भी अंदरूनी झगड़े से रोशनी को ही फायदा होगा। परेश चाहता है कि परिवार एकजुट रहे और बहस में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय सच पर ध्यान दे। हालांकि रेणुका जल्द ही यह कहकर टेंशन पैदा कर देती है कि वह नहीं चाहती कि सायली उनके साथ कोर्ट रूम जाए। उसके अनुसार सायली मुसीबत लाती है और परिवार पर बुरे साए की तरह काम करती है। उसकी कड़ी बातों से परेश और सचिन दोनों तुरंत परेशान हो जाते हैं। वे रेणुका को याद दिलाते हैं कि सायली ने तेजस का केस मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। सायली ने ही जरूरी गवाहों को ढूंढने और सपोर्ट जुटाने में मदद की थी। वे कहते हैं कि उसे दोष देने के बजाय परिवार को उसकी कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। परेश आगे इस बात पर जोर देता है कि सायली का होना केस के लिए जरूरी और फायदेमंद है। लंबी बातचीत और बहुत मनाने के बाद रेणुका बिना मन के सायली को आने देने के लिए मान जाती है। फिर भी वह सबको चेतावनी देती है कि अगर कोर्ट में कुछ भी गलत हुआ तो वह सायली को जिम्मेदार ठहराएगी। अगले दिन परिवार सुनवाई के लिए तैयार होकर कोर्ट रूम पहुंचता है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम तब आती है जब सुल्तान, जो एक जरूरी गवाह है, टाइम पर नहीं पहुंच पाता। सचिन परेशान हो जाता है और जल्द ही उसे देरी का कारण पता चल जाता है। सुल्तान अपनी प्यारी बकरियों में बिजी है और उनकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट पहुंचने के बाद भी वह कंफ्यूज रहता है क्योंकि वह जानवरों को अंदर नहीं ला सकता और उनकी देखभाल के लिए कोई मौजूद नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन और स्ट्रेसफुल होती जाती है, सचिन रिया को पास में देखता है और जल्दी से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता है। वह रिया से रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ समय के लिए बकरियों की जिम्मेदारी ले ले। वह मान जाती है, जिससे सुल्तान आखिरकार कोर्ट रूम में आ पाता है और प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले पाता है। परिवार को राहत मिलती है क्योंकि आखिरी समय में एक जरूरी रुकावट दूर हो जाती है। सुनवाई शुरू होने के बाद शिखा गवाह बनती है और रोशनी के खिलाफ एक मजबूत बयान देती है। वह रोशनी पर शादी से पहले तेजस से एक बड़ा सच छिपाने का इल्जाम लगाती है। शिखा के मुताबिक रोशनी ने तेजस को अपनी पिछली शादी के बारे में कभी नहीं बताया, जिसका मतलब है कि तेजस उसके पास्ट का एक जरूरी हिस्सा जाने बिना ही रिलेशनशिप में आ गया। शिखा जोर देकर कहती है कि यह बात छिपाना धोखा और धोखाधड़ी है। हालांकि रोशनी चुप रहने से मना कर देती है। अपना बचाव करने के इरादे से वह शिखा के पति अनंत को गवाह के तौर पर बुलाती है। वह ये साबित करने की कोशिश करती है कि अनंत सचिन के प्रति बहुत वफादार है और इसलिए उसे एक इंडिपेंडेंट गवाह नहीं माना जा सकता। रोशनी का कहना है कि अनंत और शिखा दोनों सचिन से प्रभावित हैं और शायद ईमानदारी के बजाय शुक्रगुजारी में बयान दे रहे हैं। उसके आरोपों से रेणुका और सचिन दोनों को गुस्सा आता है, जो उसके दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद मानते हैं। इस बीच तेजस एक अजीब स्थिति का सामना करता है। वह कोर्ट के सामने कुछ पर्सनल बातें बताने में हिचकिचाता है, खासकर उन बार बार होने वाले फ़ोन कॉल्स के बारे में जिनके जरिए रोशनी ने कथित तौर पर उसे इमोशनली और फिजिकल रूप से प्रभावित करने की कोशिश की थी। जैसे जैसे चर्चा सेंसिटिव होती जाती है, उसकी बेचैनी साफ दिखती है। जैसे जैसे कोर्टरूम ड्रामा बढ़ता है, तेजस का वकील सुल्तान को अगला गवाह बनाने का फैसला करता है। हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है कि वह क्या कहता है, ये जानते हुए कि उसकी गवाही चल रही लड़ाई में एक अहम मोड़ बन सकती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप सायली देशमुख घर छोड़ने का फैसला करती है। उसी समय
रेणुका पूरे भरोसे के साथ कहती है कि वह पूरा घर अकेले ही संभालेगी। हालांकि वह जल्द ही घर चलाने की कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियों और अफरा तफरी से खुद को परेशान पाती है और उसे एहसास होता है कि यह काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है।